मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपको सीधे सीधे किसी न किसी भी एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं। तो हम कंपटीशन के अलावा बोर्ड की भी बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे कुछ इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आज का दिन मतलब 2 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक बात करेंगे सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में। तीसरा इन्वर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें आपको चलिए बात कर लेते हैं सीधी बात नो बकवास में। 1807 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास कर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में यह अहम कदम माना जाता है। 1866 में आज ही के दिन नीडल कंपनी एक्सेसियर ने सिलाई मशीन की सुई बनानी शुरू कर दी। 1901 में आज ही के दिन दुनिया की पहली वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी हवाई में खुली। 1919 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद की पहली बैठक मॉस्को में की गई। और 1982 में बिहार की राजधानी पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किया गया। 1983 आज ही के दिन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 2006 में आज ही के दिन नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ। ये समझौता दिल्ली में हुआ था और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे समझौता किए थे जॉर्ज बुश थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम का आज ही के दिन 1700 में सिंहगढ़ में निधन हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश राज्यपाल कह सकते हैं, हरकोट बटलर का 1869 में निधन हुआ। जबकि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू का आज ही के दिन 1949 में निधन हुआ था। तो ये हमारा क्या था कि 2 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास था, इसके बारे में बात किए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि 2 मार्च का दिन में सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में। देखिए सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या हैं। भारतीय राजनीति के कार्यकर्ता और कवयित्री के रूप में इन्हें जाना जाता है और बता चुके हैं यह भारतीय स्वाधीनता में आंदोलन में क्या किया भाग ली और इन्हें भारत की कोकिला नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं ये भारत राजनीति कार्यकर्ता कवयित्री का जन्म की बात किया 13 फरवरी 1879 में और देहांत कब हुआ 2 मार्च 1949 मतलब आज ही के दिन। इनका जो देहांत हुआ था 70 वर्ष की उम्र में हुआ और इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। और जन्म की बात किया तो जन्म हुआ था इनका आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। इनके पिताजी का नाम क्या था, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। बचपन से ये कुशाग्र बुद्धि की थी और बताया जाता है कि 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। और इनके माता का नाम क्या था, वारदा सुंदरी देवी था। 13 वर्ष में वह लेडी ऑफ द लेक कविता रची। सर्जरी में वह क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के जो निजाम थे इनको कुछ सहायता के दान दिए और उन्हीं के दान से इनको इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए स्टडी के लिए भेजा गया। इनका जो विवाह था इनके जीवन साथी जो थे श्री मुत्याला गोविंद राजलू नायडू के साथ हुए। इनके कई बच्चे हुए, जयसूर्य, पद्मजा, रणधीर और लीलामणि। इंग्लैंड में उन्होंने पहली कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड दूसरा जो था कविता संग्रह था वर्ड ऑफ द टाइम और तीसरा ब्रोकन विंग। वे बहुभाषीवादी एक व्यक्तित्व थी जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा में, इसके अलावा अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, गुजराती, लंदन की सभा में वह अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग, जो उनका बहुत मान सम्मान हुआ, पूरे देश का भी मान सम्मान हुआ। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका में गई। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी थी। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी कविताओं की बात किया जाए, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, संग्रह किए। तो दमयंती टू नाला, इन द आवर ऑफ द एक्साइल, एक्सटेसी, इंडियन डांसर, द इंडियन लव सॉन्ग, इंडियन बेबस, द फॉरेस्ट, राम
मुराथम नाइट सिटी इन हैदराबाद, पाल क्वीन बेयरस, सती, दस, सोल प्रेयर एंड स्ट्रीट क्राइज नाम की सभी कविताएं इन्होंने अपने जीवन में लिखी। तो ये दोस्तों हमारा क्या था कि 2 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास। अब बात कर लेते मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स फार्मूला। इसके पहले हम पिछले वीडियो में क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात किए थे। चलिए बात कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है π/2 फॉर -1 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 1। दूसरा फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2 होता है फॉर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल वैल्यूज या एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर। थर्ड क्या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 फॉर एक्स इज लेस देन इक्वल -1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1। इसी प्रकार अन्य फार्मूलों की बात किया जाए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा कोसेक इनवर्स 1/x फॉर वैल्यूज -1 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 1। इसी प्रकार इसका उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स लेंगे तो क्या होगा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x फॉर x इज लेस देन इक्वल 1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। इसी प्रकार दूसरा cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x फॉर -1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 1। इसी प्रकार इसका सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x फॉर x इज लेस देन इक्वल -1 और x इज ग्रेटर देन 1। थर्ड फार्मूला tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x फॉर x इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x फॉर -π एंड x इज लेस देन 0। एंड cot इनवर्स के लिए cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x x इज ग्रेटर देन 0 एंड cot इनवर्स x इक्वल टू π प्लस tan इनवर्स 1/x x इज लेस देन 0। तो ये दोस्तों क्या था कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। इसी तरह से मिलते रहेंगे हम इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करते रहेंगे। तो आज हमने क्या बात की है 3 टॉपिक के बारे में कि आज का दिन मतलब 2 मार्च का इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना चाहिए और हमने मैथमेटिक्स फार्मूले के बारे में बात की है। तो यहीं पर वीडियो क्या होता है समाप्त होता है। इसी तरह से मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में करते रहेंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।